रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारा समय बर्बाद न करें, हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही और उन्होंने सुनवाई करने से उस याचिका को इनकार कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि छात्रों पर इस तरह से बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में लाठियां डालने की कोशिश हुई है और इसी तरीके से पैलेट गन चली हैं, तमाम दूसरे अवैध हथियार इस्तेमाल हुए हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग, सादी वर्दी में पुलिस के लोग सब मिल करके उन निर्दोष छात्रों को मार रहे थे जो न्याय की गुहार कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है हमें इन वीडियो को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारे पास इसके लिए टाइम भी नहीं। वो इसके लिए उनके पास टाइम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड हाई कोर्ट एक बहुत बड़ी बात कह देता है। वो कहता है कि प्रदर्शन को जा रहे शख्स को हिरासत में लेना ये गुंडागर्दी है। कोर्ट ने कहा कि क्या आप सरकार की छवि बचाने के लिए यहां लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की बजाय उनका हनन करने के लिए बैठे हैं। इस तरह से करके उसने कहा कि प्रदर्शन में जा रहे शख्स को हिरासत में लेना गुंडागर्दी है। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कह देते हैं हमारे पास समय नहीं। उन लड़कियों के साथ हुई बर्बरता और सारी घटनाओं के वीडियो देखने के लिए जिनके साथ किस तरह से किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरे पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने वो सारे वीडियो दिखा देते हैं। वो देखने वाले होते हैं कि किस तरह से मारा गया। कान में कह रहे थे कि सरकार, तो ये आप देखिए और वो ये दिखाते हैं, देख लीजिए। ये भारत के नेता प्रतिपक्ष ने सबके सामने यह वीडियो चलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का भी गला घोटा जा रहा है, हमारे देश के भविष्य का भी गला घोटा जा रहा है। छोटे बच्चों, निर्दोष निरीह बच्चों को जिस तरह किया जा रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से यह गुनाह किया गया है, तो क्या इसको माफ कर देना चाहिए? नहीं, मैं तो माफ नहीं कर सकता हूं। राहुल गांधी ने जो मांग रखी उसमें साफ साफ 3 बड़ी मांगे थी। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों पर की गई जो हिंसात्मक कार्रवाई है उस पर सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छात्रों से माफी मांगे। जी हाँ, ये बात राहुल गांधी ने कही और उन्होंने उस वीडियो के साथ कही जिस तरह से डंडे मारे गए, जिस तरह से लोगों को पैलेट गन से मारा गया और इसके बाद में झूठ बोला जाता है। ये देखिए, पैलेट गन से मारा गया, पूरे शरीर को देखे युवा के, ये स्थिति है। इस तरह से मारा गया है। यही काम कश्मीर में किया जाता था युवाओं के साथ, वही काम किया जाता है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस कहती है
नहीं, ये सब झूठ है, कोई पैलेट गन नहीं चली। झूठ बोलने में माहिर है वो दिल्ली पुलिस जिसके लोग गुंडों की तरीके से बैठे थे और लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। भारत के गोदी मीडिया उनके इस पूरे अलोकतांत्रिक कार्यों को किस तरह से ढका जाए और दूसरी झूठी तस्वीर बनाई जाए, इसका काम कर रही थी। तब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई, आपके साथ परेशानी हुई, आपके खून निकला। तो राहुल गांधी ने कहा मेरे खून निकलना कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इस देश के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने इतना बड़ा राज बताया। उन्होंने कहा जो पुलिस के लोग उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे थे वो खुद घसीट कर ले जा रहे थे। वो कह रहे थे इस सरकार को हटाइए भाई। सुनिए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली अब आप सोचिए, ये पत्रकार है, पत्रकारों के सामने राहुल गांधी ने खुलासा किया और संसद के भीतर, संसद परिसर में कांग्रेस के सारे सांसद काली ड्रेस में आए थे, काले कपड़े पहनकर आए थे और वहां पर जो नारे लग रहे थे वो भी सुनिए। और एक दलित सांसद संजना जाटो ये नारे लगवा रही थी, सुनिए। तो इस तरह से संजना जाटो ने वहां नारे लगवाए और जब यह किया तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरह से पैलेट गन से गोलियां मारी गई। ये आप देखिए, इस तरह से करके बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है। और जब यह सब अन्याय हुआ तब आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या करना चाहिए। तभी शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। राहुल गांधी समेत सारे सांसद काले कपड़े में पहुंचे। हंगामे के बाद में कांग्रेस और उनके साथी विपक्षी दलों ने जिस तरह से सरकार को घेरा, घबरा कर दोनों सदन स्थगित करके भाग गए। चाहे उपराष्ट्रपति हो और चाहे स्पीकर ओम बिरला जो नरेंद्र मोदी का गुलाम है, उसकी यह स्थिति थी। इधर दूसरी तरफ भाजपा के लोग जब गुंडाई करने पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो वो भी सुन लीजिए। लखनऊ में, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर इन्होंने घोषणा की कि हम लाठी डंडों के साथ में पहुंचेंगे और कांग्रेस के लोग में, चूंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे बवाल करेंगे। और जब वो इसके लिए चले तो क्या हुआ, अजय राय और उनकी टीम ने क्या किया ये देखिए। तो बराबर मुकाबला करने कांग्रेस उतर पड़ी और कांग्रेस के तमाम सारे अजय राय के नेतृत्व में खड़े हो गए कि आओ मुकाबला कर लेंगे। महिलाएं लाठी लेके खड़ी हो गई। तो अब आप समझिए घबराहट न्यू होती है। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करने लगी। वो भी देखिए, ये बॉम्बे में है, ये इस तरीके से बॉम्बे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। इसी तरीके से जो पूरे देश में जहां कहीं भी हो, ये आप देखिए विजयवाड़ा में, ये पटना में बीजेपी के लोग पहुंचे थे तो कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के लोगों को जो सबक सिखाया और इस तरह से सबक सिखाया, तो उस समय हमें महात्मा गांधी याद आ रहे थे, जिन महात्मा गांधी ने कहा था जहां कायरता और हिंसा में एक को चुनना पड़े, वहां मैं हिंसा को चुनना अधिक
पसंद करूंगा। कायर की भांति अपने अपमान का विवश साक्षी बनने से अच्छा है कि भारत की गरिमा की रक्षा हेतु शस्त्र उठाया जाए। जी हां, ये महात्मा गांधी ने कहा था, जिन्होंने शांति अहिंसा का संदेश दिया था। तब जब ये होता है तो आप समझ लीजिए विजयवाड़ा में, ये देखिए विजयवाड़ा में कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के लोगों को जो जवाब दिया है वहां पर घेर के उनकी गुंडई का, वो अपने आप में समझ में आता है कि अब दिन लद चुके हैं, अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। लखनऊ में वकीलों ने अब आप ये देखिए, जो लीगल सेल है कांग्रेस का वह भी उतर पड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि सारे उनके लिए हम मुफ्त में पूरी लीगल एड प्रदान करेंगे छात्रों को और सब कुछ करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सरकार के इन कुकर्म की निंदा की है और इसी की तरीके से तमाम बातें सामने आ रही। और जब ये सब सामने आ रही हो उसी वक्त में पूरे देश में वही स्थिति थी। आज जो हालत थी, हर कोई देख रहा था कि किस तरह से राहुल गांधी पर कातिलाना हमला किया गया, जिससे उनकी नाक से जो जिस तरह से खून बहा था, तो ये गांधी का खून है, नेहरू का खून है और इस खून का जवाब लिया जाएगा। ये आप देखिए, ये स्थिति थी। तो जब इस तरह से किया गया हो तो जवाब तो देना बनता है। तो कांग्रेस आज पूरे देश में इसी तरह जवाब दे रही थी। जो दुनिया का एक बड़ा अखबार है, लंदन का अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, उसने भी आज फ्रंट पेज पे राहुल गांधी की वह फोटो लगाई है और उसके साथ पूरी लीड खबर लगाई है कि किस तरह से कायर उसमें ये कर रही थी। उधर इसी तरीके से यदि आप देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस के लोगों ने पूरा, ये देखो तो ये स्थिति थी कि ये दिल्ली में भी इन जो यूथ कांग्रेस है उसके लोगों ने किया। और इसी तरह से जब ये होता है तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कल कहा था कायर है प्रधानमंत्री। एक हमारे यहां कहावत है कि घर पे चढ़ के मारेंगे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास पर और उन्होंने सचमुच घर पर चढ़ के बताया कि तुम कायर हो। और उनकी कायरता को जब दिखाया तो ये घबराहट थी, यही डर था, इसीलिए तो घबराए हुए थे। उसके बाद में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे। हिमाचल में हिमाचल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये देखिए मुख्यमंत्री भी उतरे हुए थे, तमाम जगह के हों चाहे जहां के हों। तो इस तरह से तमाम चीजें सामने आ रही थी। तो यही घबराहट, यही डर दिखाई दे रहा। यह बताता है कि किस तरह से डरी हुई सरकार है, कायर सरकार है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि इस सरकार ने इस तरह से किया है। संसद के भीतर यही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि चर्चा तो तभी हो पाएगी जब वह माहौल मिलेगा, वह हालात मिलेंगे। आज भी कांग्रेस ने छात्रों की गूंज के कई कार्यक्रम किए हैं देश भर। मेरठ में कार्यक्रम कर रहे थे, सरकार इतनी डर गई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर संवाद था, फोर्स पहुंच के उन्हें उठा लिया गया और कार्यक्रम को रोक दिया गया। इसी तरीके से इलाहाबाद यानी प्रयागराज में भी ये हो रहा था और वहां पर भी जवाब दिया गया। वहीं तीसरी तरफ आप देखिए, जो मैंने अजय राय का दिखाया था, कहा था, वो आप देखिए लाठी लेके अजय राय बैठे थे, आओ निपट लेंगे। तो ये स्थिति।
तो यही सारी चीजें अब घबरा रही हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि कैसे इन्होंने जो ये रचा था वो अब खेल बिल्कुल बाहर हो चुका है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तभी तो प्रियंका गांधी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, हम छात्रों के साथ हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। सुन लीजिए। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? अब आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी अपने अपने भाई के दर्द को नहीं कह रही, वो कह रहे मेरा भाई सब बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इन बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए जब यह होता है तो घबराहट होती है। आज जब कांग्रेस सेवा दल के लोग अपने स्थापना दिवस पे झंडारोहण कर रहे थे, तिरंगा झंडा चला रहे थे, तब डर गई पुलिस, दिल्ली पुलिस, और उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। ये देख लीजिए। जबकि ये वो संगठन है जो प्रोटेस्ट मार्च या और चीजों में नहीं रहता बल्कि सुविधाएं देने, सेवा करने में रहता है। आपने देखा था कि जिस तरह से यह जाकर के तमाम लोगों को सेवाएं दे रहा था, वहां पर जंतर मंतर में लंच पैकेट बांट रहा था और पानी की बोतल्स बांट रहा था और ये कर रहा था। तो ये सारी चीजें देख के लगता है कि हाँ, किस तरह से आंदोलन चढ़ गया है और ये आंदोलन कितना गंभीर हो गया है, किस तरह से हो गया है। तो यह दिखाई दे रहा है, जगह जगह दिखाई दे रहा है। आज यह भारत के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या किया है। आज जिस तरह से सरकार का डर है, उनकी पार्टी का डर है, उनके लोगों का डर है, वह दिखा रहा है कि इतना डर क्यों रहे हो, क्योंकि कायर असल में तुम, कायर वो नहीं है, पूरी सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, उसके बाद तुम कहते हो कि ऐसे नहीं ऐसे। न सुने अदालत, न सुने कोई, हम लड़ेंगे और सड़कों पर खींच कर लाएंगे। वही लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, लेकिन करेंगे तो आप इससे देख सकते हैं पूरे देश भर में कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन कर। ये है, आप चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रांची हो, वाराणसी हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जो मैंने आपको बताया, जगह जगह ये देखने को मिल रहा है। तो यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी के इतनी घबराहट, और ये घबराहट स्पष्ट दिखाई देती, और इसी घबराहट से समझा जा सकता है कि आज क्या हालत हो गई। यह है, और जब यह होगा तो समझ लीजिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि समझ जाइए अभी वक्त है। चरखी दादरी में आप देखिए, हरियाणा में पड़ता है, वहां सड़कों पे उतर पड़े हैं और कांग्रेसी जिस तरह से उतरे हैं वो इनको डरा रहे हैं, और ये डर देख करके इनकी घबराहट बढ़ गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे संभलेगा। तो राहुल गांधी ने तो कह दिया, जो 152 पेपर लीक हुए हैं जिनमें आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। हर साल सिर्फ नीट परीक्षा के लिए उतना पैसा वसूल लिया जाता है इन स्टूडेंट से जितना भारत का टोटल कुल बजट है शिक्षा का, और इसके बाद में और दूसरी परीक्षाओं का जोड़ ले तो उससे कई गुना ज्यादा वसूल लिया जाता है। ये कारपोरेट का मॉडल है, ये इस देश का जन कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये संवैधानिक सरकार नहीं है जो नियम होता था। और ये सारी चीजें 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ किया है नरेंद्र मोदी ने, और जब इतना बड़ा खिलवाड़ किया हो तो उस पर बात होनी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा मैं अपने दर्द से द्रवित नहीं हूं। और ये आप देखिए तस्वीर, ये राहुल गांधी है, ये कल की तस्वीर है। तो अब आप सोचिए, ये घबराहट, यही तो कि नरेंद्र मोदी कायर है।
तो आज सारे सांसद भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है, न्याय दो। ये देख के घबराहट, यही तो था, इसी से डर था। और ये डर इतना बढ़ गया है कि कुछ बात समझ से पड़ी। तो अब आप जान लीजिए सरकार कितनी घबराई हुई है, डरी हुई। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार साल भर में निपट जाएगी। तो अब निपटने के गुण दिखाई दे रहे। जी हाँ, जय।